आज का हमारा टॉपिक है डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर का यूज़ जो है दुनिया के तमाम हॉस्पिटल्स में होता है और यूनिट हो, क्रिटिकल केयर यूनिट हो, आईसीयूज, वार्ड्स, इमरजेंसी, हर जगह इस मशीन का इस्तेमाल होता है। तो आइए समझते हैं ये मशीन क्या चीज़ है और क्या करती है। डिफिब्रिलेटर एक ऐसी मशीन है जो कि इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करती है। अगर आपका पेशेंट है, एक नॉर्मल साइनस रिदम होता है जिसमें नॉर्मल पी क्यू आर एस टी ये सारी वेव्स मौजूद होती हैं। अगर आपके पेशेंट को कार्डियक एरिथमिया हो जाए और पेशेंट का हार्ट रेट इरेगुलर, कोई सा भी रिदम इरेगुलर स्टार्ट हो जाए, जैसे पल्स लेस वीटी, विद पल्स वीटी और वीएफ, तो ऐसा फास्ट या इरेगुलर हार्ट रेट अगर पेशेंट का हो जाता है तो उसको वापस रिस्टोर करने के लिए, टू रिकवर द साइनस रिदम, वापस लाने के लिए हम जो मशीन इस्तेमाल करते हैं उसको डिफिब्रिलेटर कहते हैं। हमारे पास 3 तरह के डिफिब्रिलेटर पाए जाते हैं। नंबर 1 जो हमारे पास है उसको कहते हैं एईडी। नंबर 2 जो है वो मैनुअल है और नंबर 3 जो है वो आईसीडी है। एईडी भी आजकल मॉल्स में और डिफरेंट जगहों पर पाई जाती हैं, हॉस्पिटल्स में जो इस्तेमाल होती हैं, और आईसीडी जो इम्प्लांट होती हैं बॉडी के अंदर। मगर आज का जो हमारा टॉपिक है डिफिब्रिलेटर, उस पर हम डिस्कस करेंगे ओनली मैनुअल डिफिब्रिलेटर। ठीक है। अब मैनुअल डिफिब जो है वो हमारे पास 2 तरह के पाए जाते हैं। एक है मोनोफेसिक और दूसरा है बाइफेसिक। ये 2 तरह के डिफिब हमारे पास पाए जाते हैं, मोनोफेसिक और बाइफेसिक। इसका मतलब क्या है? मोनोफेसिक का मतलब ये है कि ऐसा जो पहले डिफिब आते थे वो मोनोफेसिक होते थे। इसका मतलब ये है कि वन वे करंट, वन वे डायरेक्शनल करंट जो होता है वो मोनोफेसिक होता है। अब इसको अगर मैं एक ग्राफ के जरिए आपको समझाना चाहूँ तो इसको अगर आप कंसीडर करें कि ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, तो जब हम शॉक डिलीवर करते हैं तो शॉक इस तरह से राइज होता है और इस तरह से डिप हो जाता है। यानी अगर इसके जो 2 पैडल हमारे पास होते हैं, एक हम स्टर्नम पे रखते हैं और दूसरा जो है एपेक्स पे, तो करंट जो है ये एपेक्स वाला पोर्शन है, ये स्टर्नम है और ये एपेक्स है। डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ एपेक्स से स्टर्नम पे इस तरह से वन वे डायरेक्शन में करंट जाता है, तो इसको हम कहते हैं मोनोफेसिक। यह डिफिब के ऊपर लिखा हुआ होता है, आपको देख के भी पता चल जाएगा। तो मोनोफेसिक का मतलब क्या है? मोनोफेसिक डिफिब वो डिफिब होते हैं जिनका वन वे डायरेक्शनल करंट होता है। ठीक है। और वो एपेक्स से लेके जब हम पेशेंट पे रखते हैं तो एपेक्स से स्टर्नम की तरफ वन वे डायरेक्शन में उसका करंट जाता है और शॉक डिलीवर हो जाता है। बाइफेसिक जो होता है, बाइफेसिक का मतलब है कि 2 वे डायरेक्शनल करंट। यानी ये दोनों वेज में जाता है, एपेक्स टू स्टर्नम, स्टर्नम टू एपेक्स। अब इसका अगर आप ग्राफ देखें, ये ड्रॉ करिए आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, इसका करंट ऐसे उठता है और ऐसा डिप होकर वापस ऊपर जाता है। यानी अगर आप इसको पैडल पे समझना चाहें तो ये हमने लगाया एपेक्स, ये हमने लगाया है स्टर्नम और ये दूसरा वाला एपेक्स। तो करंट जो है वो यहाँ एपेक्स से स्टार्ट होगा और ये स्टर्नम है, एपेक्स से स्टार्ट होकर ऐसे स्टर्नम पे जाएगा और स्टर्नम से वापस जो है वो एपेक्स पे आएगा। तो ये है 2 वे डायरेक्शनल करंट, एपेक्स से लेकर स्टर्नम और स्टर्नम से लेके एपेक्स। बाइफेसिक डिफिब जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने आपको ये बताया था कि बाइफेसिक में जो है एपेक्स से लेकर शॉक डिलीवर होता है
स्टर्नम की तरफ और स्टर्नम से वापस एपेक्स की तरफ आता है, तो ये 2 वे करंट होता है। अब इसके बाद डिफिब्रिलेटर के मोड्स हैं, मोड्स ऑफ डिफिब्रिलेटर। तो इसमें 2 तरह के मोड्स होते हैं, एक सिंक्रोनाइज होता है और एक एसिंक्रोनाइज। वर्ड सिंक्रोनाइज का मतलब ये है कि किसी चीज़ के साथ सिंक्रोनी मेंटेन करना, मतलब मैच करना, साथ साथ चलना। किसी चीज़ को मैच करने का मतलब है उसके साथ कोरिलेट करके कोई काम करने को हम सिंक्रोनी कहते हैं, तो इससे वर्ड सिंक्रोनाइज है। अब आपका पेशेंट है, उसको सिंक्रोनाइज मोड क्या है कि इन सिंक्रोनाइज मोड वी डिलीवर द शॉक व्हेन द पल्स इज प्रेजेंट। एक पेशेंट है, उसको कार्डियक एरिथमिया होता है और आप फौरन उसकी पल्स चेक करेंगे। अगर उसकी पल्स मौजूद है तो हम पेशेंट को सिंक्रोनाइज शॉक डिलीवर करेंगे। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एसवीटी और वीटी, दोनों में पल्स मौजूद होती है। इन दोनों में हम पेशेंट को सिंक्रोनाइज शॉक डिलीवर करेंगे। अब सिंक्रोनाइज शॉक हम जब डिलीवर करेंगे तो नॉर्मल जब डीफिब ऑन होता है तो वो एसिंक्रोनाइज पे ऑन होता है। तो यहाँ पर एक बटन होता है जिस पर लिखा होता है SYNC। इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो सिंक्रोनाइज मोड जो है वो ऑन हो जाएगा। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? जैसे ही सिंक्रोनाइज मोड ऑन होगा, ये जो आपका ECG पैटर्न चल रहा होता है, यहाँ पर एरो का निशान आना शुरू हो जाएगा। ऐसे लाइन से सारे एरो आना शुरू हो जाएंगे। तो ये एरो जो है आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ पे सिंक्रोनाइज मोड जो है वो ऑन हो चुका है। अब इसमें शॉक देने का तरीकाकार क्या है कि आप जब 2 पैडल आपके, एक स्टर्नम और एक एपेक्स का, जब आप चेस्ट पे रखेंगे तो चेस्ट पे रखने के बाद आप शॉक को सेलेक्ट करेंगे कितने एनर्जी का दे रहे हैं, और देने के बाद जैसे ही आप शॉक डिलीवर करेंगे पेशेंट को चेस्ट पे, तो दोनों बटन आपने दबा के रखने हैं जब तक मशीन जो है वो शॉक डिलीवर ना करे। मुमकिन है 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड में। डिफिब्रिलेटर जो है वो आर को मैच करता है, आर को सिंक्रोनाइज करता है, मैच करता है। जैसे ही पेशेंट की आर जो है वो डिफिब से मैच होती है तो डिफिब्रिलेटर फौरन शॉक डिलीवर कर देता है। अब सेकंड टाइप जो है हमारे पास एसिंक्रोनाइज शॉक है। एसिंक्रोनाइज शॉक हम किन पेशेंट्स में देते हैं कि वी डिलीवर द शॉक इन द एब्सेंस ऑफ पल्स। यानी कि आपका पेशेंट जो है वो सडन कार्डियक एरिथमिया में जाता है, आप फौरन उसकी कैरोटिड पल्स चेक करें। अगर पेशेंट की पल्स नहीं आ रही तो वैसे तो स्टार्ट द CPR, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पे। अगर आपका पेशेंट पल्सलेस VT या VF पे जाता है, पल्सलेस VT ऑल्सो इक्वल टू VF, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन ऐसी हैं कि जिसमें हम एसिंक्रोनाइज शॉक डिलीवर करते हैं। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस आपने पेशेंट की पल्स चेक करनी है, कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। मैनुअल डिफिब्रिलेटर जब ऑन होता है वो हमेशा एसिंक्रोनाइज शॉक पे ही ऑन होता है। आपके पेशेंट की पल्स नहीं है, डॉक्टर आपको एडवाइस करता है डिलीवर द शॉक, आप पैडल उठाएं, रखें और शॉक डिलीवर कर दें। उम्मीद है आपको सिंक्रोनाइज और एसिंक्रोनाइज दोनों शॉक्स के बारे में समझ आ गया होगा। अब एक वर्ड है, ये 2 वर्ड हैं जो आपने काफ़ी ज़्यादा सुने होंगे, डिफिब्रिलेटर और कार्डियोवर्जन। अक्सर पेशेंट जो है वो कार्डियक एरिथमिया में जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि इसको डिफिब करो, और अक्सर पेशेंट जो है कार्डियक एरिथमिया में जाता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि कार्डियोवर्ट करो। तो आइए समझते हैं दोनों चीज़ों का मतलब क्या है और किस वक्त क्या वर्ड यूज़ करना चाहिए, किस कंडीशन में क्या इस्तेमाल होता है। डिफिब्रिलेशन यानी डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेशन जो है, आपका पेशेंट जो है वो कार्डियक एरिथमिया में जाता है, आपने पल्स चेक करी और पेशेंट की पल्स नहीं आ रही है, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, तो इस टाइम पे आप करेंगे डिफिब्रिलेशन, यानी एसिंक्रोनाइज शॉक आप डिलीवर करेंगे। जिस टाइम पे पेशेंट की पल्स नहीं होती, पेशेंट गया कार्डियक एरिथमिया में, आपने पेशेंट की पल्स चेक करी, पल्स एब्सेंट है, पल्स मौजूद नहीं है, तो एसिंक्रोनाइज शॉक आप डिलीवर जो करेंगे उसको हम करेंगे
दिस इज डिफिब्रिलेशन। ठीक है। दूसरा पेशेंट कार्डियक अरिथमिया में जाता है, आपने पल्स चेक करी, पेशेंट की पल्स आ रही है, तो विद पल्स जब आप शॉक डिलीवर करेंगे तो उस शॉक को हम कहते हैं कार्डियोवर्जन। यानी इसका मतलब ये है कि जैसे ही पेशेंट कार्डियक अरिथमिया में जाएगा, डॉक्टर पल्स चेक करेगा और आपको कहेगा कार्डियोवर्ट टू द पेशेंट, दैट्स मीन कि आपने सिंक्रोनाइज शॉक डिलीवर करना है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जैसे ही पेशेंट मुझे जब कार्डियोवर्जन करना है तो डिफिब जब ऑन होता है तो वो एसिंक्रोनाइज पे ऑन होता है। तो मुझे सबसे पहले सिंक का बटन दबाना है, उसके एरो आना शुरू हो जाएंगे, यानी कार्डियोवर्जन के लिए डिफिब्रिलेटर रेडी हो जाएगा और आप चेस्ट पे रखेंगे दोनों पैडल्स को, स्टर्नम और एपेक्स पे शॉक का बटन डिलीवर करेंगे एनर्जी सेलेक्ट करने के बाद, और शॉक डिलीवर करेंगे एंड वेट करेंगे थोड़ा सा कपल ऑफ सेकेंड, ताकि जो शॉक है वो आर को मैच करे और मैच करके शॉक डिलीवर करे। ये हो गया डिफिब्रिलेशन और कार्डियोवर्जन। ठीक है। अब अक्सर ऐसा होता है कि जैसे नॉर्मली अगर किसी को पता ना हो और डॉक्टर आपका पेशेंट कार्डियक अरिथमिया में गया और जाने के बाद डॉक्टर ने आपको कहा कि डिलीवर द शॉक विद पल्स, ठीक है, और आपको पता नहीं था कि मुझे सिंक ऑन करना है और आपने विदाउट सिंक्रोनाइज का बटन ऑन किए हुए कार्डियोवर्जन करना था, आपने कर दिया डिफिब्रिलेशन कर दी उसको। ठीक है, यानी सिंक्रोनाइज शॉक देना था, आपने एसिंक्रोनाइज शॉक उसको दे दिया। तो अब दे तो दिया, शॉक तो गलत दिया, मगर आपको इस बात का पता होना चाहिए कि अब हो क्या सकता है। तो ये जो अगर आप पल्स के साथ एसिंक्रोनाइज शॉक डिलीवर कर देते हैं तो ये होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है ये। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि वैसे तो मायोकार्डियम डैमेज होता है और आपका पेशेंट बीटी, वीएफ या कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। आपके पेशेंट को सडन जो है कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए आपके पास सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, वो चीज़ें जो सीपीआर में मौजूद होती हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अल्लाह हाफिज़।